सबसे पहले ज्योति कुमार सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं और मैं ये समझना चाह रही हूं क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर पहुंचे। आज अगर हम राजनीति इस पर ना करें या राजनीतिक बयानबाजी से हटकर, क्योंकि आपकी तरफ से जितने लोग विपक्षी एकता को साथ लेकर वहां पहुंचे दल, उनका ये कहना था कि राजनीति से परे इसका कोई विकल्प सोचना चाहिए। मुझे राजनीति हटा दीजिए, मुझे बताइए कि मणिपुर की स्थिति क्या है, क्या देखा आपने और आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं कि वहां पर ऐसे क्या सुधार होना चाहिए जिससे मणिपुर की स्थिति बेहतर हो जाए। जब राजनीति से परे की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विपक्ष का कार्य है, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो बखूबी विपक्ष निभाए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि लोगों की आवाज को उठाना, लोगों की बात को समझना और उसको समझकर पार्लियामेंट में जाकर सरकार से सवाल करना या उस वस्तुस्थिति को रखना। जब आप जानती हैं और ये देश का सब आदमी जानता है कि ये देश हमारा एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, ये सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो इंश्योर करती है हमारा फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी हमारा इंश्योर करती है, और जो कि विपक्ष की पार्टियां और वहां के लोग पाते हैं कि न वहां जस्टिस हो रहा है उनके साथ, न उनके साथ इक्वालिटी हो रहा है। तो जब ये बात देख रहे हैं, इस पूरे देश में एक सनसनीखेज बात उठी है, तो सरकार का ध्यान विपक्ष के पार्टियां उनको आकर्षित करना चाहती है। यही तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम पार्लियामेंट में उठाना है, इसी पर प्रधानमंत्री से सवाल का जवाब चाहती है। तो यही एक मुद्दा है। तो अभी देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं बेसिकली कि इनके द्वारा जो गवर्नर है वहां, उन्होंने ही बोला था कि आज तक जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा ऐसी घटनाएं। मैं पूछता हूं, विपक्ष के सारे लोग पूछते हैं कि आपकी कौन सी बाध्यता है कि आप चीफ मिनिस्टर को नहीं हटा पाते हैं? आप हटा दीजिए ना। हम तो चाहते हैं कि सबके साथ मिलिए, मिलकर बात कीजिए। वहां जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी ट्राइबल के लोग हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अगर दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की कोई बात है तो उस पर भी चर्चा हो, ऐसी उस पर भी चर्चा हो। लेकिन चूंकि मणिपुर का जो मुद्दा है वो आज एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर पहले बात होनी चाहिए, उसके बाद आप सारे मुद्दे को उठाएं। मुझे इसमें कोई पॉइंट नजर नहीं आया, इसमें भी मुझे राजनीति ही नजर आई। मैंने आपसे पूछा कि वहां जो आपके दल गए, आपने क्या पाया? आप नहीं बता पाए, ना जानकारी हो तो और भी मेहमान है तो बताया, मैं बताया कि जब हमारा देश, आपने वहां क्या, एक सेकंड सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने वहां क्या पाया और उपाय के तौर पर क्या दिखता है आपको? आपकी गवर्नमेंट होती तो आप क्या करते? बात मैंने बोला अपने जवाब में। मैंने उपाय के तौर पर बोला कि सबसे मिलकर आप बात करके सॉल्यूशन निकालें। आपका इसका जवाब दिया मैंने। मैंने दूसरा पहला जो आपने सवाल किया कि उसके बारे में बात किया, तो मैं बोला कि ये देश जब हमारा एक सेक्युलर सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो इंश्योर करती है जस्टिस, इक्वालिटी, तो वो वहां हमारा जो 21 लोगों का जो गया वहां डेलीगेशन, वो नहीं पाया। लोगों का दर्द देखा, दुख देखा, तो वो देखा जो मैंने आपको बताया। ठीक है शहजाद, पहला सवाल ये पूछ रहे हैं वो कि भाई मुख्यमंत्री को आप क्यों नहीं हटा रहे? एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, एक घटना जो वीडियो वायरल हुई है उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो एज अ चीफ मिनिस्टर आपको एक मंच पर रखना तो चाहिए कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या मजबूरी है जो उनको नहीं हटाया गया? और साथ ही साथ क्या मिलकर या बैठकर कोई सोल्यूशन की तरफ आप नहीं बढ़ रहे? क्योंकि जब ये प्रदर्शन हुआ उसके दूसरे दिन का ही वो वीडियो है जो वायरल हुआ, उसके बाद भी हिंसा चलती रही। अमित शाह उसके बाद वहां पहुंचते, लेकिन उनको ये घटना क्या पता नहीं थी? बाद में जानकारी मिली, कैसे ये सब होता रहा और नियंत्रण क्यों नहीं कर पाए? और नहीं कर पाए तो क्यों ना कहें आपकी सरकार नाकाम? सबसे पहले अर्पिता जी, आज आप जैसे एक गंभीर एंकर के साथ और इस पैनल में 4 महिलाएं हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके चैनल ने आमंत्रित किया। और उम्मीद है कि एक संवेदनशील मुद्दे पर जब हम चर्चा करेंगे तो महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा को लेकर हम उन्हें सियासत और सरहदों में नहीं बांटेंगे। अगर हमारी माँ रुक्मिणी जो नॉर्थ ईस्ट से आती है उनके साथ अन्याय होता है, या हमारी माँ पद्मावत जो राजस्थान से आती है उनके साथ अन्याय होता है, दोनों ही मुद्दे पर संवेदनशील होकर हम एक ही पैमाने के साथ बातचीत करेंगे। पर मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले अर्पिता जी, मुझे लगता है, मैं तो वैसे मुसलमान हूं, पर मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम से बड़ा नारी सशक्तिकरण का, नारी सम्मान का आदर्श इस देश में नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक चीज लाना चाहता हूं। आज ये एक पोस्टर MMK जो इनका साथी है इस सो कॉल्ड INDI अलायंस का, उन्होंने ये पोस्टर जारी किया। मैं एक मिनट सिर्फ, इसमें इस पूरे मामले को सांप्रदायिक एंगल, प्रभु श्री राम के चरित्र को धूमिल करना और इस प्रकार से इसको हिंदुओं को रेपिस्ट, ये तो वैसे कहते हैं आतंकियों का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, पर हिंदू रेपिस्ट होता है
ये जिस प्रकार का आज आया है, इसके लिए अभी एमएमके के जो चीफ है, बॉस है, मिस्टर जनाब जवाहिरुल्लाह साहब ने भी अभी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, मान लिया उन्होंने किया है। मैं पहले चाहता हूं कि पूरा पैनल एक स्वर में बोले कि इसको सांप्रदायिक रंग देना और इसे प्रभु श्री राम के चरित्र से जोड़ना, क्योंकि इस पहले भी चरित्र से लेकर अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं, ये खंडनीय है, निंदनीय है, और एमएमके को ये इस सो कॉल्ड INDI अलायंस से बाहर करेंगे, क्योंकि ऐसा विषय मुझे लगता है कि इससे केवल और केवल एक सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है, जिस मुद्दे पर सांप्रदायिक एंगल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा ना कि सरहदों में क्यों देखना है, तो सांप्रदायिकता में क्यों देखना है इसे। मेरा केवल ये कहना है कि भारत के तिरंगे का अपमान और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण जी का जो अपमान एमएमके ने किया है, क्योंकि हमारे साथ ज्योति जी है, हमारे साथ एक माननीय सांसद है, हमारे साथ सुजाता जी है, जैस्मिन साहब है, स्वयं जी भी है। पहले एक बार पूछ लीजिए, क्या ये स्वीकार्य है, क्या ये सांप्रदायिक है, क्या ये हिंदू रेपिस्ट है? ठीक है, आप बता दीजिए सर। आपने राम जी के अस्तित्व पर, चरित्र पर सवाल भी उठाए हैं, पहले एक बार बता दीजिए सर, ये क्या स्वीकार्य है एमएमके का पोस्टर? इसके बाद सारी चर्चा। और मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मेरी पार्टी तो कहती है कि जो सवाल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पूछना है पार्लियामेंट में पूछिए, हम तो पार्लियामेंट की चर्चा के लिए तैयार है। हाँ, ये लोग तो राजस्थान की चर्चा नहीं करते, तो मिनिस्टर को लात मार देते हैं जब राजस्थान के मंत्री राजस्थान का विषय उठाते। छोड़ दीजिए उसको, पर मैं छोड़ दीजिए, उसमें नहीं जाना है। राजस्थान की क्या, मणिपुर की क्या, पंजाब क्यों बांटे किसी को? देश के लोकतंत्र के प्रतिबिंब में देश की महिलाओं की चर्चा होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। अभी तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, हम तो तैयार है, पहले भी तैयार थे, ये रूल करते रहे। परंतु मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का और उनके चरित्र का। आज मैं भारत का मुसलमान हूं, पर ये मेरे आदर्श है, मेरे सबसे बड़े आदर्श इस देश में प्रभु श्री राम है। राम और सीता भी मणिपुर के उस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी उतना ही दर्द होगा जितना आज हमें दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी लेकिन क्या ये दर्द आपकी पार्टी के नेताओं को है? क्योंकि मणिपुर जल रहा है, उस पर आपने ये कह दिया, इस पर मैं और सबसे जवाब ले लूंगी। लेकिन अब मुझे जरा जो हकीकत है सर, क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं वो वाकई चिंताजनक है। 3 महीने का समय हो चुका है और ये कहा जाता है कि मोदी जी भविष्य भी आंक लेते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है पहले से बीजेपी रणनीति बना लेती है। इतनी हर चीज, चुनाव को लेकर, हर चीज को लेकर बीजेपी की बहुत तारीफ होती है। तो जब हिंसा हो रही है तो क्या पार्टी आपकी भाप नहीं पाई? वहां प्रदर्शन हो रहे थे, क्यों भाप नहीं पाई कि ऐसी घटना हुई? उस घटने के बाद भी हालात 3 महीने खराब रहे, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए, किन वजहों से नहीं कर पाए, मुझे वो बताइए। बिल्कुल अर्पिता जी, आपने मणिपुर के स्पेसिफिक इशू को उठाया और आपने कहा कि 3 महीने में ऑफ कोर्स कमियां रही है ना, कमियां रही हैं, इसीलिए ये घटनाक्रम जब हुआ उसके ऊपर जो उपयुक्त कार्रवाई उस समय होनी थी नहीं हुई। इसके विषय में न केवल वहां पर कार्रवाई, परंतु मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में आकर हम सभी चीजों पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन इस पे होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, एक बात, मेरी बात तो चर्चा की आपने बात कर दी, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आप इस्तीफे की बात कर रहे? मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पर इस्तीफा हो, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू, केंद्र का शासन लागू हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन केंद्र के खिलाफ ही लाया है। ये कैसा विडंबना वाला स्थिति है कि केंद्र के खिलाफ, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी पे भरोसा नहीं है इसलिए नो कॉन्फिडेंस, और वही लोग प्रेसिडेंट रूल लगाए। तो दोनों का। अब दूसरी बात, मणिपुर की स्थिति, मैं तो हमारी सांसद साहिबा के सामने कुछ ही नहीं हूं, पर यह स्थिति 50-60 वर्षों की है। यहां पर एथनिक वायलेंस का बड़ा लंबा इतिहास है। 93 में आपको पता है 150 लोग मारे गए। उस समय पर एमओएस को भेजा गया, वो भी 3 महीने बाद। किसी का इस्तीफा नहीं हुआ और स्टेटमेंट भी एमओएस ने रखा। इस बार जो आप अलग मांग करते हैं, 2011 में 140 दिन बंद रहा मनमोहन सिंह जी और ओकराम इबोवी सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर हम वो नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि खंडनीय है, निंदनीय है। परंतु चीफ मिनिस्टर की बात हुई ना, 3 महीने से के बाद केस हुआ। दिव्या मदेरणा ने कहा कि महेश जोशी के बेटे पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। दिव्या मदेरणा कौन है? मेरी पार्टी की नहीं है, उन्हीं की पार्टी की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं 50% रेप केसेस फेक होते हैं। और यहां पर एक मंत्री जो कहते हैं कि आप महिलाओं के साथ रेप होता रहेगा क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। मेरे पास 13 घटनाओं की सूची है जो एक दिन में हुई। बूंदी से लेकर, करौली से लेकर, प्रतापगढ़ से लेकर जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सारी जगह पे हो गई, बाड़मेर में भी हो गई। और मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। मुझे राजस्थान पे जवाब नहीं दे पाएंगे। राजस्थान पे जवाब ही नहीं दे रहा हूं मैं। आप राजस्थान पे जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं केवल इतना, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट भाई मणिपुर केंद्र में। आप बताइए मणिपुर के हालात। हाँ, मणिपुर के हालात घुमाइए मत कि देखिए रेप की घटनाएं सब जगह होती हैं, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है चर्चा उसकी है। मणिपुर की चर्चा देखिए, मैं आपको 10 सेकंड में केवल सम अप करना चाहता हूं।
मणिपुर में प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता क्या स्टेटमेंट दे रहा है, खंडनीय है, निंदनीय है, जिस पे भी जो कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। नहीं, एक बात बताइए, आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, हाँ। कुछ भी वहां घटनाएं हो रही हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे जिम्मेदारी हैं, नहीं हाँ। 3 महीने से वहां पर हालात ऐसे हैं, 60,000 से लोग ज्यादा अभी राहत शिविर में हैं, अभी भी स्थितियां वहां पर नेट नहीं मिला है, मतलब सामान्य स्थिति सर नहीं हुई है। और आप अगर केवल यहां बैठकर ये कहें उन लोगों के लिए, जरा सोचिए एक बार, जिनके घर छिन चुके हैं, जिनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा हुआ हो, आप यहां बैठकर सिर्फ ये कहिए कि निंदनीय है, खंडनीय है, आपका काम खत्म। नहीं, ये मैं वही अंतर समझा रहा हूं आपको, यही अंतर समझा रहा हूं। देखिए, हमारी जो सरकारें पिछले 9 वर्ष से नॉर्थ ईस्ट में है, हजारों घटनाएं होती थी, उसमें बहुत कमी आई है। इंडिया टुडे का डेटा है मेरे पास कि 2022 तक जो मणिपुर में एक समय पर 700 से ज्यादा अधिक हत्याएं हो रही है। मुझे लगता है कि संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील चर्चा। मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा ना, मुझे आवश्यकता है। मैं हाँ, तो अर्पिता जी एंकर है, अर्पिता जी के विवेक पे सवाल है। अर्पिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा और बाकी समय इन्हीं को दे दीजिए। 700 डेथ्स होती थी एक समय पर, आज वो कम हुई है, पर ये 23 में हुई है घटना। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से जवाबदेह है पार्लियामेंट में। हम तो मान रहे हैं कि ये ऐसी घटना है जिसके ऊपर खंडन के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर मुझे बता दीजिए, अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मे से- निर्वस्त्रीकरण का 2 प्रकार होता है। एक सेकेंड, मालदा में जब 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई तो कितने कपड़े निकले, उसके हिसाब से आक्रोश होगा। और मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर पूछता हूं, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, प्रभु श्री राम का और इसमें सांप्रदायिक एंगल देने का। अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप कह रहे हैं ना सिचुएशन कंट्रोल में क्यों नहीं है। एक लास्ट बात, ये कीर्ति आजाद का ट्वीट है, ये ट्वीट उन्होंने किया, एक महिला के मारने की घटना बताई। ये मणिपुर का वीडियो नहीं था, म्यांमार का था। ये मणिपुर का नहीं था, मैं म्यांमार का था। कौन आग डाल रहा है, कौन फेक न्यूज फैला रहा है, कौन प्रभु श्री राम के माध्यम से इसको सांप्रदायिक रंग दे रहा है। मैं कह रहा हूं ज्योति जी, आइए पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, कल अभी गारंटी दे दीजिए कि कल हंगामा नहीं करेंगे। आपने तो नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। हम कहां भाग रहे हैं? हम नहीं कह रहे अशोक गहलोत की तरह फेक रेप केस है, हम नहीं कह रहे शांति धारीवाल की तरह रेप होता रहेगा, हम नहीं कह रहे दिव्या मदेरणा की तरह कि महेश जोशी के बेटे पे रेप नहीं हो रहा। पर मेरे भाई, मैं आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम के बारे में जो ये चित्रण MMK के जवाहिरुल्लाह ने किया है, ये जनाब जवाहिरुल्लाह का पोस्टर है, आप इसको स्वीकारते हैं या ना? जनाब जवाहिरुल्लाह का पोस्टर। सरकार आपकी है केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है। आपसे सवाल पूछा गया मणिपुर पर कि वो घटना क्यों हुई और 80 दिन तक प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे, और आपके होम मिनिस्टर आपके 50 दिन के बाद जाते हैं और प्रधानमंत्री विदेश में घूमते हैं। सवाल आपसे किया जा रहा है, और अगर आप सरकार में हैं तो सवाल आपसे किया जाएगा। आप कहां कहां भटका रहे हैं, आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, तो आप कहां लेके जा रहे हैं? मुद्दे भटकाने से आपके इसके सुर्खियां नहीं बदलेगी, इस बात को याद रखिएगा। आपको सुर्खियां बदलने के लिए आप एक सेकंड, सुर्खियों के लिए कर रहे हैं, हंगामे की बात ये करते हैं। सुर्खियों के लिए राज्यसभा में हमारे नेता, हमारे दलित ये सुर्खियों के लिए है क्या? ये सुर्खियों के लिए है क्या? ज्योति जी, ये वही हो रहा है, ये वही। एक सेकेंड, आप उनके मुठ कर देते हैं। आपके नेता पीयूष गोयल मोदी के नारे लगवाते हैं। आप हंगामे की ज्योति जी, क्या बात कर रहे हैं? ज्योति जी, एंकर साहब ने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दिया। आप मुद्दे क्यों भटका रहे हैं? आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। आप लोग सदन में भी यही करते हैं, आप चर्चा में भी यही करते हैं। एक सेकेंड, हमारे तो म्यूट किए जाते हैं आवाज। आपकी अभी म्यूट नहीं यहाँ नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं संसद में। एक सेकेंड, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो मैं अभी आपको बता दूं, म्यूट हो जाएंगे आप। ये चर्चा है सर, ये गली नुक्कड़ में बैठकर सर हम नहीं बातचीत कर रहे हैं। हमारे और मेहमान है जिनको, एक सेकेंड ज्योति जी बीच में बोल रहे हैं, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो ये बोल रहे हैं। ठीक है।